वालेकुम। यहाँ पे डांस पे बैठे जितने भी मेरे बड़े भाई हैं उन सबको आदाब, नमस्ते। और उसी तरीके से जिस तरीके से आज मुस्लिम भाई और बहनें यहाँ पे मौजूद हैं और उसी तरीके से मेरे हिंदू भाई और बहनें भी पूरी तरीके से मौजूद हैं और ये सब जग्गर रेड्डी साहब के नेतृत्व को आगे बढ़ाने के लिए यहाँ पहुंचे हैं और ये चीज खरगे साहब को बताने के लिए आप सब यहाँ आने के लिए मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं और मैं अंदर की నేను ధన్యవాదాలు చెప్తున్నాను। इसी तरीके से मैं ज्यादा बात नहीं करना चाहता हूं क्योंकि अभी हनुमंतराव जी ने जिस तरीके से बोला है आपको उसमें दो तीन चीजें आप लोगों को समझ में नहीं आई होंगी, तो उसलिए मैं थोड़े मुसलमान भाइयों के लिए बहनों के लिए बात बोलना चाह रहा हूं। राजीव गांधी जी की जो बात की है उन्होंने आज देखिए, आज हिंदुस्तान पूरे दुनिया के अंदर आज कंप्यूटर का नंबर 1 यानी इंजीनियर्स देने वाला देश हमारा पहला देश है और हमारे देश में नौजवान इंजीनियर्स इतने हैं आप देख लीजिए। आपके संगारेड्डी में भी कई मुसलमान इंजीनियर्स हैं जो यूएस में काम कर रहे हैं, कनाडा में काम कर रहे हैं और बैरूनी मुल्कों में काम कर रहे हैं। ये किसकी वजह से काम कर रहे हैं? पहली चीज तो जो है ना, ये टेक्नोलॉजी को आम जो किया है यहां पे इंडिया में जो लाया है वो राजीव गांधी जी हैं ने। उसके बाद जब राजशेखर रेड्डी साहब 4% रिजर्वेशन देते हो के जब दिए हैं तो उसके बाद हमारे माइनॉरिटी स्टूडेंट्स 4% हर कॉलेज में उनको जो है ना उनको 4% मिला और वो 4% मिलने की वजह से आज कई इंजीनियर्स बने हैं, कई डॉक्टर्स बने हैं। तो इसकी जो मूल कारण है वो हमारे राजू जी हैं जो हमारे खास हमारे हनुमंतराव जी के बड़े भाई थे और उस्ताद थे और वो जमाने में हनुमंतराव जी का बहुत ज्यादा सिक्का चलता था हमारे आंध्र प्रदेश के अंदर। तो राजीव गांधी की बात के अलावा जिस तरीके से चंद्रशेखर ने आपको हमने 4% आपको जो है ना रिजर्वेशन दिया था, उसके बाद उसने बोला 12% रिजर्वेशन दूंगा, लेकिन फिर 5 साल के अंदर नहीं दिया। आज 10 साल पूरे हुए हैं लेकिन वो रिजर्वेशन की बात नहीं करता है। क्यों? कि उसको इलेक्शन के अंदर ही बात करना है, इलेक्शन के टाइम पे बात करना है, इलेक्शन के बाद भूल जाना है। वो उसकी आदत है, ये आज की नहीं है, ये पुरानी आदत है। मैं भी सिद्दीपेट से ताल्लुक रखता हूं, लिहाजा ये चंद्रशेखर साहब जो बोलते हैं वो भूल जाते हैं। ये सब आप सबको मालूम है। एक चीज देखिए, अभी हनुमंतराव जी ने एक बात बोला था कि 1000 से ज्यादा सिलेंडर का भाव है। कांग्रेस पार्टी अगर आई नहीं आएगी, इंशाल्लाह जरूर आएगी ये टाइम। और आने के बाद 500 रुपए सिलेंडर करने का वादा किया है। अब 500 सिलेंडर करने का जब कांग्रेस इरादा कर चुकी है उसके बाद आप 400 बोलते हैं, तो मतलब आप फिर झूठ बोलेंगे। 12% की जिस तरीके से आप भुला दिया था उसी तरीके से 400 भी भुला देंगे। 400 को भी वो नहीं देंगे, लेकिन हम 500 बोले हैं तो 500 में देंगे। अगर हुआ तो हम उसको और भी कम करके दिखाएंगे, क्योंकि ये जब गवर्नमेंट आएगी उसके बाद के जो मसले होंगे, यहाँ की जो माशी हालात होगी उस पर पूरी नजर रख के, उस पर पूरा ध्यान करके उसके बाद जो है ना उसको किस तरीके से और कम किया जा सकता है वो भी कर सकती है कांग्रेस पार्टी। लिहाजा मेरे मुस्लिम भाई और बहनों से गुजारिश है, आप सबको मालूम है कि आज हमको जो है ना वोट देने वाले BR अम्बेडकर जी हैं, तो वो अम्बेडकर जी को जो है ना कोई भी आदमी नहीं भूल सकता है, चाहे वो BC हो, चाहे SC हो, चाहे ST हो, कोई भी वर्ग का आदमी हो, अनुसूचित जाति हो, कोई भी हो, वो सब आज हम शुक्रगुजार हैं BR अम्बेडकर जी के। लिहाजा वो सी BR अम्बेडकर जी के हम शागिर्द हैं। हम ये चाहते हैं कि देश अखंड रहना चाहिए। ये देश अखंड रहना है तो हिंदू और मुस्लिम, सिख, ईसाई, चार भी, इसके अलावा भी और कई जाति है, पारसी है, बहुत कुछ है। हम सब मिलके जो है ना इस देश की आजादी के लिए लड़ा है और हमने आजादी पाई है। हम पाई है किसके साथ? कांग्रेस वालों के साथ हमने पाई है, ना किसी और पार्टी से हमने पाई है। तो लिहाजा ये देश को स्वतंत्र दिलाने वाली पार्टी, आजादी दिलाने वाली पार्टी हमारी कांग्रेस पार्टी है। उस कांग्रेस पार्टी को जो है ना थोड़ा सा जो मुश्किल में लाने की पूरे लोग कोशिश कर रहे हैं। लिहाजा यहाँ पे आपकी जो लीडरशिप है, जग्गर रेड्डी साहब की जो लीडरशिप है वो एकदम मजबूत लीडरशिप है। आप ये नहीं बस सोचिए कि जग्गर रेड्डी साहब खाली या MLA या मिनिस्टर बनेंगे, बहुत कुछ बनेंगे। जब खड़गे जी, राहुल जी, प्रियंका जी, सोनिया जी कुछ सोचेंगे तो कुछ भी बोल सकते हैं। ये मजबूत लीडर है, आप सब जानते हैं।
जितना जग्गा रेड्डी साहब ने खर्च करता है संगारेड्डी के अंदर, जाती पैसा जो देता है, ये हमारे राष्ट्र के अंदर, ये हमारे पुराने प्रदेश के अंदर भी ये चीज कोई नहीं करता है जो जग्गा रेड्डी साहब करते हैं। बिल्कुल थोड़े लोग और भी करने वाले हैं, लेकिन जग्गा रेड्डी साहब का दिल बहुत बड़ा है, ये सब आप जानते हैं। महीने को जब भी गली में कोई आदमी दिखता है, कभी किसी की शादी होती है, कोई मौत होती है, हर जगह इनका पैसा पहुंचता है और वो पहुंचते हैं, उनके हाथ में पहुंचते हैं, आपकी जरूरत पूरी तरीके से पूरी करने की पूरी कोशिश करते हैं। ये बात सच नहीं है तो आप बोलिए, अगर ये बात मैं झूठ बोल रहा हूं तो फिर मुझे माफ करिए, लेकिन मैं सिद्दीपेट का मेदक डिस्ट्रिक्ट का चेयरमैन भी रह चुका, स्टेट का चेयरमैन रह चुका, आंध्र प्रदेश का वर्किंग प्रेसिडेंट रह चुका, लिहाजा मैं जगन्ना को जो है ना 2004 से जानता हूं। मैं वो जमाने में मेदक डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन था माइनॉरिटी का, उसके बाद स्टेट प्रेसिडेंट बना, जो भी बना, मैं जगन्ना को बहुत अच्छा जानता हूं, आप खुद में से ज्यादा अच्छा जानते हैं। तो मेरे मुस्लिम भाइयों से बहनों से गुजारिश ये है कि आप अगर एक पार्टी को वोट नहीं देंगे, कांग्रेस पार्टी को वोट नहीं देंगे, तो आप जो टीआरएस पार्टी को वोट देंगे वो सीधा बीजेपी को जाएगा, क्योंकि बीजेपी की बी टीम ये है टीआरएस, बीआरएस, और उसी के साथ सी टीम आपकी एमआईएम है। लिहाजा आप किसी भी अपने वोट को जो है ना बिखराइए मत, एकजुट रखिए, एक ही आदमी को वोट डालिए, एक ही निशान पे वोट डालिए, वो निशान है कांग्रेस पार्टी का हाथ का निशान। आप सबसे मेरी अदबन गुजारिश है, आप सब ये टाइम में पूरे देश के अंदर आप सब एक ही पार्टी को वोट देंगे, क्योंकि इसी पार्टी से हमारा जीवन है, इसी पार्टी के साथ हमारी हर आशा, हर चीज इसी के साथ जुड़ी हुई है। लिहाजा मैं आप सबसे गुजारिश करता हूं कि आप सब 100%, 99% भी नहीं, 100% वोट दीजिए, वरना आपका अगले दिनों में आपका वोट का खतरा पैदा होगा। मैं अभी उस अंदर की बातों में नहीं जाना चाहता हूं, क्योंकि ये आम जलसा है, आम जलसे के अंदर आम बात होना चाहिए। लिहाजा पूरे के पूरे सारे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये टाइम कांग्रेस के साथ जुड़िए, कांग्रेस को वोट दीजिए, हाथ के निशान को वोट दीजिए। मैं इसी चीज पे जो भी मुझे मौका दिए उन सबको धन्यवाद देते हुए मैं आप सबसे अदबन एक ही गुजारिश करता हूं, हाथ के निशान को वोट दीजिए, चाहिए गुर्तु के, चाहिए गुर्तु के। जय कांग्रेस, जय जय कांग्रेस। धन्यवाद। थैंक यू अण्णा।